आपने सिर्फ फांसी की सज़ा दी है और फांसी लग गई। आप इसको मौत की सज़ा आपने नहीं दिया है, इसलिए फांसी लग गई। और उसी दिन भीमराव अंबेडकर जी ने यह कानून बदल दिया पूरी दुनिया इंसानियत के लिए कि तब से जो है ये सज़ाए मौत दी जाती है, सिर्फ फांसी नहीं कही जाती। मैं चाहता हूँ कि भीमराव अंबेडकर जी जब स्कूलों में पढ़ा करते थे तो बच्चे जानते थे कि ये जो है महादलित का बेटा है। चपरासी भी इनको जो है जग और गिलास न दे करके पानी नहीं पिलाता था, बल्कि ऊपर से ढार करके भीमराव अंबेडकर जी को पानी पीना पड़ता था। वो अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। बेज़बानों की ज़बान अकेला चले थे लेकर के अपनी ज़बान को। लेकिन आज हिंदुस्तान में फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज जयंती भी है 131वां। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ किए देश के लिए। इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे अब्बास हाशमी जी से। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं भी आपको PNB लाइव सिवान को मुबारकबाद देना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने जो है भीमराव अंबेडकर जयंती को कवरेज करके पूरी दुनिया इंसानियत को एक मिसाल देने का काम किया है। ये सच्चाई है कि वो अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, वो अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं बताना चाहता हूँ कि बेज़बानों की ज़बान, अशिक्षों की शिक्षा, भटके हुए राहों को राह दिखाने वाले भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी पर मैं आज कुछ अपनी बातों का अंश आपके माध्यम से सिवान ज़िला के ज़रिए पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि भीमराव अंबेडकर जी जब वो पढ़ा करते थे तो उनकी लाइफ क्या रही है, जब वो पढ़ करके आए, जब वो बालिस्ट्री करके आए तो उनकी जीवनी क्या रही, क्या कार्यशैली थी उनकी, कैसे लोग उनके साथ व्यवहार किया करते थे। मैं बताना चाहता हूँ कि भीमराव अंबेडकर जी जब स्कूलों में पढ़ा करते थे तो बच्चे जानते थे कि ये जो है महादलित का बेटा है। चपरासी भी इनको जो है जग और गिलास न दे करके पानी नहीं पिलाता था, बल्कि ऊपर से ढार करके भीमराव अंबेडकर जी को पानी पीना पड़ता था। यही नहीं, जब ये बालिस्ट्री करके आए तो बालिस्ट्री करने के बाद जब ये चाहते थे कि हम जो है कहीं कचहरी में बैठे तो कहीं इनको जगह नहीं मिल पाई। वहाँ के कचहरी के वकीलों ने इनको तिरछी निगाहों से देखा और कहा कि आप तो बालिस्ट्री करके आए हैं, यहाँ आपको कहाँ जगह मिलेगी, आप तो बाहर रोड पर भी बैठ जाइएगा तो लोग आपके पास जाएंगे। आखिरकार वो अपने दिल पे इसको नहीं लिए, ठेस नहीं महसूस किया। इन्होंने कहा कि बाहर ही बैठ करके मैं अपने मिशन को पूरा करूंगा। और वाकई भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के ज़बान बन करके, बेज़बानों की ज़बान बन करके, हिंदुस्तान की आवाज़ बन करके ये जो है बाहर जा करके अपना टेबल लगाए। मैं बताना चाहता हूँ आपके ज़रिए, एक ऐसा केस आया जिस केस का ये मामला था कि एक ही औलाद था, माँ बाप दोनों पूरे कचहरी के वकीलों का चक्कर छान लिए, उसको फांसी होने की सज़ा मिलनी थी। उस केस में सभी वकीलों ने कहा कि नहीं, ये नहीं बच पाएगा। पैसा दे दे करके एक एक वकील के पास वो माँ बाप जाते थे और कहते थे कि मेरे घर के चिराग को बचा लीजिए आप लोग। कोई वकील तैयार नहीं हुआ। लास्ट में एक वकील ने कहा कि विदेश से बालिस्ट्री करके आए हैं भीमराव अंबेडकर जी, वो बाहर बैठते हैं, वहाँ आप चले जाओ, हो सकता है कि कोई रास्ता मिल जाए। ये वहाँ गए और जाने के बाद इन लोगों ने भी जो है भीमराव अंबेडकर जी से कहा कि हमारा एक संतान है और तमाम वकीलों ने कहा है कि इन्हें फांसी मिल जाएगी, आप इसे बचा लीजिए, बचा लीजिए, किसी तरह से बचा लीजिए। इन्होंने कहा कि हमसे कुछ नहीं होगा। तब उस बेटे के बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए ही सिर्फ नहीं आया हूँ, जिस दिन हमारे बेटे को फांसी होगी उस दिन हमारे बेटे के साथ हमारी बेटी की माँ यानी हमारी अर्धांगिनी, हमारी जीवन साथी भी बेहोश होकर के मर जाएगी।
वो सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएगी अपनी बेटा का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दो की ज़िंदगी आप बचा लीजिए। भीमराव अंबेडकर जी की माता जी ने कहा था कि बेटा, ज़िंदगी में किसी की जीव की रक्षा करने के लिए अगर तुम्हें झूठ भी बोलना पड़े तो उस जीव की रक्षा कर लेना और झूठ बोल देना। भीमराव अंबेडकर जी की यह बात माँ की बचपने की बात याद आ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, फाइल रखो। फाइल रखने के बाद ये चले गए लोग। उसके बाद जो तारीख मुकर्रर हुई उस तारीख पर ये भी पहुँचे। उसके बाद जो है जज साहब ने कहा कि अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी, आप कुछ पक्ष में रखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप फैसला सुनाइए। लड़के के बाप मायूस हो रहा है, अरे इनसे तो हमने गिड़गिड़ाया था, फरियाद किया था, लेकिन ये जो है बोल ही नहीं रहे हैं, करें कि नहीं, फैसला सुनाइए। तो जज साहब ने फैसला दे दिया, सजाए फांसी दी जा रही है, सजाए फांसी दी जा रही है। जज साहब ने जब फैसला दिया और जब जैसे ही फांसी लग गया उसके बाद तब भीमराव अंबेडकर जी कहा कि रुकिए, आपने सिर्फ फांसी की सजा दी है और फांसी लग गई, आप इसको मौत की सजा आपने नहीं दिया है, इसलिए फांसी लग गई। और उसी दिन भीमराव अंबेडकर जी ने यह कानून बदल दिया पूरी दुनिया इंसानियत के लिए कि तब से जो है ये सजाए मौत दी जाती है, सिर्फ फांसी नहीं कही जाती। और इस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी ने इन्हें बचा लिया। मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये कानून मंत्री हुए, देश की आज़ादी के बाद जब ये कानून मंत्री हुए तो इन्होंने पढ़ा सुना कि एक महादलित का बेटा डीएम हुआ है, आईएएस हुआ है। इन्होंने उसको खबर करवाया और उन्होंने लिखा, कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ। और वो आए। आने के बाद जैसे ही वो आए, देख रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जी मंत्री जी बैठे हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं बैठ करके, और ये खड़े हो गए। एक बार इन्होंने पढ़ते पढ़ते निगाह गई, कहा कि बैठिए, बताए कि आपने मुझे खबर किया है। वो जो डीएम आए थे वो ये समझ रहे थे कि हो सकता है कि कुछ नजराना देना पड़ेगा, कानून मंत्री बुलाए हैं एक डीएम को, हो सकता है कि नजराना देना पड़ेगा। वो बैठ गए। उसके बाद उन्होंने कहा डीएम साहब से कि हमने आपको इसलिए बुलवाया है कि आप लाल बत्ती के जरिए महादलितों की बस्ती में जाइएगा जहां आप पैदा हुए हैं। आप डीएम हो गए हैं और डीएम होने के बाद आप लाल बत्ती आपको मिली है कि नहीं मिली है? तो जी सर मिली है। तो आप लाल बत्ती वाली गाड़ी से जाइएगा और आप अपनी बस्ती में जाइएगा। वहां जब जाइएगा तो देखिएगा कि कोई महादलित की औरत, कोई महादलित की बेटी और बहन झाड़ू लगाती होगी, कोई बर्तन धोती होगी, कोई द्वार साफ करती होगी। इस तरीके से आप गुजरिएगा, चक्कर लगाइएगा, ताकि महादलितों का कलेजा बुलंद होगा और उनके जिगर में भी यह हौसला होगा कि जब फलाना का बेटा आईएएस बन सकता है तो हम भी महादलित हैं, हम भी अपने बेटे को पढ़ाएंगे और अपने बेटे को महादलित बेटे को हम आईएएस और आईपीएस बनाएंगे। इस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों को जबान दिया, दलितों को हौसला दिया और कानून बदल करके कानून बनाने का काम किया, जिससे जिंदगी को बचाने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने अपने इस मैसेज के लिए आप जो है पूरे ज़िला का आपने जो है प्रोग्राम लिया है, आप सर्वे आपने जो है कैप्चर किया है और इसके ज़रिए आप जो है, मैं आपके दर्शकों को भी मुबारकबाद देना चाह रहा हूं। इसीलिए मैं इसकी बात को अपनी बातों के साथ ख़त्म करना चाहता हूं। और हमने कहा था कि वो अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। बेज़बानों की ज़बान अकेला चले थे लेकर के अपनी ज़बान को, लेकिन आज हिंदुस्तान की धरती पे नहीं, पूरी दुनिया के धरती पर जो है आज उनके पैगाम को, आज उनके मिशन को, आज उनके कानून को लोग लोहा मानते हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उनको और उनको अपनी दिल की आंखों से मैं उनको नम्न करना चाहता हूं। और मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूं। अब्बास हाशमी। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे उस वक्त में उनको स्कूल में तो एंट्री नहीं रहती थी, बाहर से उनको पढ़ना पड़ता था। उसके बाद उनको अगर पानी भी पीना रहता था तो जो स्कूल का जो चपरासी था, चपरासी पिलाता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि चपरासी अगर नहीं आए तो वो प्यासा ही रह जाते थे पूरे दिन। ये आलम था उस वक्त का, उस दौर का। और उस दौर में उन्होंने एक इतिहास रचा और आज जिस तरीके से पूरे देश में उनको
माना जाता है। जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग भावनाओं को ख़त्म करके एक कायम किया, जिस तरीके से वो आज देखने को मिल रहा है पूरे देश में। और आज हमारा यही मैसेज था कि उनकी जीवनी पे हम खास करके बात करें, क्योंकि आज उनका 131वां जयंती था। बहुत बहुत धन्यवाद।